हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि आपको बहुत ही अच्छी तकनीकियाँ देखने को मिल रही है और आगे भी आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट और तरीके क्वेश्चनों को हल करने के सिखाए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक पर्सन एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि हर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है यदि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझा जाए। तो हम हर क्वेश्चन को उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हल करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 प्रश्नों का एक परीक्षा है और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, जिससे कि अर्पिता पहले 40 प्रश्नों को हल करती है और उनमें से 65% उसके सही उत्तर देती है। तो हम जानेंगे 80 प्रश्नों में से उसने 40 प्रश्नों का 65% सही जवाब दिया। तो यहाँ से हमें पता लगा है कि 80 प्रश्नों में से उसने 40 प्रश्नों का 65% सही जवाब दिया। तो यहाँ से उसको कितने अंक मिलेंगे, जबकि एक क्वेश्चन एक अंक का है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे 13 बार और 13 दूनी 26। तो हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर उसने 26 अंक प्राप्त किए हैं, यानी 40 क्वेश्चनों में से उसने 26 अंक प्राप्त किए हैं और उसे पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने हैं। जैसे कि पूरी परीक्षा में उसके 80 नंबर का पेपर है, तो 80 नंबर में से उसको 75% अंक प्राप्त करने हैं। तो 80 का 75% ज्ञात करेंगे, मतलब कितने अंक प्राप्त करने हैं। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से हमने इसको काटा 15 बार और 15 चौका 60, यानी कि पूरी परीक्षा में उसको 60 अंक प्राप्त करने हैं, जिसमें उसने 26 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब शेष रहेंगे 60 में से 26 घटाएंगे 34 अंक अब उसको और प्राप्त करने हैं शेष 40 प्रश्नों में से। तो शेष 40 प्रश्नों में से उसको अभी भी 34 अंक प्राप्त करने हैं। तो ये कितना परसेंट प्राप्त करेंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो परसेंट ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए, शेष 40 क्वेश्चनों में से उसको 34 अंक प्राप्त करने हैं, तो कितना परसेंट उसको अंक प्राप्त करना है ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 से 34 को काटा 17, 17 पंजे 85। तो 85% उसको ज्ञात करना है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा 85%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 85%। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसानी से हम हर क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज से कर सकते हैं। कोई अलग से ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो हर क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। देखिए, 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए, यहाँ पर दोनों में 150 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये बोला है। तो हम देख लेते हैं अंग्रेजी और गणित में दोनों में कितना परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखते हैं, इंग्लिश में 90% प्लस मैथ में यानी कि गणित में 85%। और यहाँ पर हम देख लेंगे, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद जो 100% से अधिक परसेंटेज आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट होगा यहाँ पे
देखते हैं क्या होगा। जोड़ेंगे 5 और 0 जोड़ा 5, 9 और 8 जोड़ेंगे 17, तो 9 और 8 जोड़ेंगे 17 यानी कि 175%। तो हमें जैसे कि मालूम हुआ है कि दोनों में 100% से कितना ज़्यादा प्राप्त किया है, तो 100% से ज़्यादा है 75%, यानी कि जो 100 से ज़्यादा होगा वो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और इधर हम देखेंगे कि दोनों विषयों में 150 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से इसको हल करेंगे और इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें छात्रों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। 75 दूनी 150 और परसेंट की 2 0 यहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें छात्रों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी 200 छात्र। तो परीक्षा में कुल छात्र थे 200, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 200।